कार रही, आज आपको चीखना पड़ा। दादी से लेकर अब्बा और अब्बा से लेकर बेटा, क्या बात करते हैं। सारे वो महापुरुष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। कानपुर के बिल्हौर तहसील क्षेत्र के अरौल संगम गेस्ट हाउस में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने अल्पसंख्यक बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अल्पसंख्यक महमूद अली समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा का माला पहनाकर किया स्वागत। अरौल संगम गेस्ट हाउस में वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री गरजे। वही वक्फ संशोधन व जातिजन जनगणना बिल को बताया सही। बोली जातिजन जनगणना बिल बीजेपी पार्टी पास करती है, क्रेडिट लोग अपनी अपनी पार्टी को देते हैं, बात जब वक्फ बिल की आती है तो विरोध करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी दंगा कराने वाली पार्टी है कि भाजपा सरकार में बहुत सारी चीज़ों के साथ कोई वो भेदभाव नहीं हो रहा। मुसलमानों के साथ में आवाज़ भी मिल रहा है और जो राशन आ रहा है वो भी मिल रहा है, और तमाम योजनाएं जो हैं वो सभी मुस्लिम वर्ग को मिल रही हैं। उसके बावजूद भी मुसलमान जो है वो भाजपा की बात पर विश्वास क्यों नहीं करता, जैसा कि वक्त के लेकर के। आप ये बताइए, जिनके बीच में आप ज्यादा रहते हैं आप उन पे विश्वास करेंगे ना। हमारे बीच में तो आप कभी आए नहीं, लेकिन हमने आपके उत्थान और कल्याण के लिए काम किया हमेशा। जब जब हम सत्ता में आए हमने कोई भेदभाव तो किया नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज हमारी 10 साल से ज्यादा से सरकार चल रही है हमारी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की दूसरी सरकार हमारी चल रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व। तो आज तक कोई भेदभाव तो हमने किया नहीं, लेकिन अगर कार्रवाइयां अपराधियों पर हों और किसी के कल्याण और सुरक्षा के लिए हो तो उसमें हिंदू और मुसलमान उनको दिखाया जा रहा है। तो कौन दिखा रहा है? उनको वही लोग दिखा रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने डरा कर रखा हुआ है और अपने गुंडे वहां छोड़े हुए हैं। ये विपक्षी गुंडे उनके महलों में रहते हैं। और जो भाजपा में हमारे कार्यकर्ता हैं मुस्लिम, आप उनके बीच में जाइए। मुझे तो 40-40 साल पुराने कार्यकर्ता मिले। मैं भी श्रद्धा अटल जी के साथ ही आया, वो मेरे राजनीतिक गुरु, मैंने उनको माना है और मैं उन्हीं के कहने से भाजपा में आया था। तो हमें भी अच्छा अरसा हो गया, तो हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अभी आपने इतने बड़े आयोजन में देखा कि सारे आयोजन के प्रबंधन में लगे हुए भाजपा के सीनियर और जूनियर सारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से समर्पित थे कि मुस्लिम वक्फ संशोधन पर जो एक बताना था, क्योंकि कौन गुमराह करने का काम कर रहा है? जिन्होंने मुस्लिम समाज को लूटा है वही लोग आज गुमराह कर रहे हैं, जो चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं या चंद मुस्लिम नेता जिन्होंने अपनी जेबें भरी हैं इन्हीं के पैसे से। हम उनको वापस दिलाना चाहते हैं। आदरणीय मोदी सरकार इस संशोधन के तहत उनका कल्याण करना चाहती है। जिस तरह से हमने बगैर भेदभाव के लाखों मकान दिए, उत्तर प्रदेश से लेकर देश में करोड़ों मकान देने का काम किया, पात्र जो बना उसमें ज्यादा मुस्लिम इसलिए बने क्योंकि मुसलमानों को कभी कोई पात्रता के आधार पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकारों ने कोई लाभ नहीं पहुंचाया। तो हमारी सरकार में ये भी सवाल उठती है कि साहब मुसलमानों को सबसे ज्यादा लाभ गया, तो इसलिए गया क्योंकि हमने भेदभाव नहीं किया। जो हमारे पास योजना आई, जो पात्र बना हमने उसको दे दिया। गरीब आया उसको घर दे दी, किसी बच्ची की शादी के लिए आया, मुस्लिम बच्चियां ज्यादा आई, हमने उनको दिया लाभ। हमारे यहाँ कोई नाम देखकर नहीं दिया जाता है, हम नाम देखकर नहीं देते, हम पात्र देखकर देते हैं कोई योजना। तो इसलिए उनसे पूछिए जो इनको गुमराह करने का काम करते हैं, और धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है मुसलमानों का। यही परेशानी है विपक्ष की सबसे ज्यादा, जो काली पट्टी बांध के दिल्ली जंतर मंतर से लेकर और हर मस्जिद में काली पट्टी बांध कर इमाम साहब जो है, क्योंकि इमाम साहब को तो पगार मिलती है समाजवादी और कांग्रेस से। भाजपा तो आम लोगों की है पार्टी, भारतीय जनता की पार्टी है, तो वो तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। लेकिन इमाम साहब तो नहीं चाहते कि इनका विकास हो। इमाम साहब तो यही चाहते हैं कि भाई ट्रिपल तलाक का कानून कैसे ले आए आप उसके खिलाफ। ये तो हमारे पास आते हैं, ये परिवार के लोग हमारे पास आते तो हम इनका दोहन करते, फिर इनके साथ जो और हम करते, वो सारी चीजें उनसे हट गई ना। हम देश को एक कानून के दायरे में ला रहे हैं ना, हम ये शरीयत में नहीं घुस रहे हैं। वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि साहब हमने जो है 2 लोगों को आप हिंदुओं को ला रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, वक्फ जो है वो शरीयत है। अगर आप मानते हैं तो वक्फ शरीयत है। हम शरीयत में नहीं कहीं इंटरव्यू कर रहे हैं, ना शरीयत में कोई दखल दे रहे हैं। उसकी जो नियमावली है वैसे ही चलेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो एक कानून के तहत बनता है और कानून की प्रक्रिया से चलता है, इसलिए उसमें 2-4 जितने भी आए उसमें आपके उत्थान के लिए हैं। देश का प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो एक हिंदू समाज का है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है, लेकिन हिंदू समाज का है। तो क्या भेदभाव कर रहा है किसी से? क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री भेदभाव कर रहा है? नहीं, हम सबके कल्याण और विकास के काम कर रहे हैं। हमने आज ये जो लोग कहा करते थे कि साहब वो लाइए जनगणना की बात कीजिए,
तो हमने जो जनगणना देश में चल रही थी उसमें समाहित कर दिया कि हम जाति जनगणना भी उसमें कराएंगे। अब ये बताएं कि क्या वो लोग अगर ज्यादा तादाद में आएंगे तो क्या समाजवादी पार्टी उनको अध्यक्ष अपना राष्ट्रीय बनाएगी, जिस तरह से हमारे यहाँ आदरणीय मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में और अन्य नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। इनके यहाँ तो परिवारवाद चलेगा। ये सब ड्रामा कर रहे थे, इनका ड्रामे की हवा निकल गई इससे। अब इनसे पूछिएगा। केंद्र सरकार ने 2 बिलों पर रोक लगाई है, एक वक्फ बोर्ड की जाति का विपक्ष एक का विरोध कर रहा है, एक को जो है समर्थन दे रहा है। किसको समर्थन दे रहा है? वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है, जाति जनगणना का जो है समर्थन दे रहा है। कह रहा है मेरी वजह से कांग्रेस के लोगों ने होल्डिंगें बड़ी बड़ी लगा के ये तक कह दिया कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला है। ये किसके ऊपर? देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार देश की जनता के आगे झुकती है। हमारी जनता जनार्दन, उसके लिए जिसने हमको सत्ता दी है, तो उनको सत्ता से किसने बाहर किया है, वो हमारे आगे इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जनहित के काम और जनहित के लिए कोई भी पॉलिसी बनाने में देर नहीं करती आदरणीय मोदी सरकार। इसलिए जो बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हमारी सरकार जो है जनता के आगे, हम जनता के लिए तैयार रहते हैं कि जनहित में कोई भी निर्णय लेना होगा, चाहे 370 हटानी हो, हम हटा देंगे। हमें अगर ट्रिपल तलाक के लिए खिलाफ कानून लाना होगा तो हम ले आएंगे। हम इनका मुंह नहीं देखेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद तमाम हिंदू भाइयों के कत्ल पर रखी हुई है। वो हमसे क्या बात करेंगे? जिन लोगों ने नरसंहार कराए हैं पूरे देश के अंदर, 3000 सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस ने कराए हैं, वो हमसे क्या बात करेंगे? हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, देश की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन आप ये सब सवाल जो उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं वक्फ संशोधन पे क्यों रो रहे हैं? वक्फ संशोधन अधिनियम पे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि लूट इन्हीं लोगों ने की है, इन्हीं के नेता सब उसमें फंसेंगे, इसलिए परेशान है, इसलिए विरोध कर रहे हैं सड़क पे। और ये धर्म गुरुओं का सहारा ले रहे हैं। हम धर्म गुरुओं का सहारा नहीं लेते हैं। हमें जो निर्णय लेना होता है जनता के हितों के लिए हम लेते हैं। हम अपना कोई नफा नुकसान देखते हैं, हमारी जनता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। देश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। इसलिए हमारे फैसले जो होंगे वो जनहित के होंगे, जन कल्याण के होंगे और राष्ट्रहित के होंगे। इनके लिए राष्ट्र कुछ नहीं है, इनके लिए खुद ही परिवार ही इनका राष्ट्र है और परिवारवाद ही इनकी जातिवाद है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो राहुल गांधी की बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इन्होंने खास तौर पर कहा था